रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करो बड़ी बड़ी। प्रणाम की नई परिभाषा में तीसरा और चौथा आज हम दो अध्याय लेंगे और तीसरा जो एपिसोड है उसका नाम हमने रखा है प्रणाम, जीवन की रूपरेखा। प्रणाम केवल प्रणाम नहीं है, मानव जीवन का इस ब्रह्मांड में पैदा होना उस परब्रह्म परमात्मा के आदेश एवं इच्छा के बिना आपका मनुष्य तन में इस ब्रह्मांड में पैदा होना कभी भी सुनिश्चित नहीं होता। एक निश्चित लक्ष्य के लिए कुछ करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा। अगर वो जो लक्ष्य है उसके दो पहिए हैं, एक तो प्रगति और दूसरा पुरुषार्थ। प्रगति एवं पुरुषार्थ वो दो पहिए जिस तरह से समग्र ब्रह्मांड में बना पांच वस्तुएं पानी, आग, आकाश, धरती और हवा, पांच भौतिक चीज वस्तु से ब्रह्मांड बना। उसी तरह ये पंच भौतिक तन जिसे हम मानव तन कहते हैं, जिसको हम शरीर कहते हैं, उसे हम एक नई उपमा आध्यात्म और दर्शन में रथ कह सकते हैं। और इस शरीर के अंदर इस भौतिक तन में जितने भी इंद्रियां हैं उसे हम घोड़े बोल सकते हैं। आपका जो मन है वो सारथी है और बुद्धि आपकी लगाम है। इसको चलाने वाला जो रथी है स्वयं जीवात्मा है, किसी भी मानव तन में बैठा है और उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है। 84 लाख योनि के बावजूद अगर ये मानव तन मिला है तो क्यों मिला, किस लिए मिला, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल 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 और केवल उस परमात्मा को पाना, उसके अनुरूप होना, इसलिए समग्र ब्रह्मांड का विश्व नियंता भी है, सृजनहार भी है, पालन पोषणहार ही है और सब कुछ उसके हाथ में। तो प्रणाम वो एक प्रकार की वो एक आवाज है जिसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण में भी वेद व्यास ने क्या लिखा। प्रणाम वो आधारशिला है, वो जीवन की सच्चाई है जिसके बारे में वेद व्यास ने भागवत गीता में क्या लिखा। श्रीमद् भागवत पुराण में वेद व्यास क्या लिखते हैं? हृदयहम माध सुलभ सुदुर्लभ एवं सुकल्प गुरु कर्णधारम मयानु कुलेन नभस्वतेरदि उपान भाव वाब्धि न तरित स आत्मा। कहने का तात्पर्य एक दुर्लभ मनुष्य तन है जहां पर पृथ्वी, आकाश, पाताल, वन, उपवन, नदी, नाले, तालाब, समंदर, रण, पहाड़ और जंगल सभी आपके लिए सुनियोजित व्यवस्था परब्रह्म परमात्मा ने की। भव सागर पार करने के लिए आपके पास समर्थ गुरु है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है संसार पे समुद्र में आप अगर पार नहीं पहुंच पाते तो आपके जैसा आत्मगति कोई नहीं करता। महावत से प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपाया कुल स्वरूप वाणी में क्या कहा है? किरंतर उधा कई नगमोले पामी पदार्थ चार उत्तम मान को खंड बरतनो श्रेष्ठ कुलेश्वर। इस संसार में आकर उत्तम मनुष्य तन पाना, 9 खंडों में सबसे श्रेष्ठ भरत खंड, युग में उत्तम कलयुग एवं श्रेष्ठ सदगुरु, अगर 4 महत्वपूर्ण पदार्थ मिले हैं तो आप अपना जीवन क्यों गवा रहे हो? मनुष्य तन का प्राप्त होना, ऋषि में सबसे श्रेष्ठ पावन भूमि भरत खंड को पाने के लिए देवता भी तरस रहे। स्वर्ग मिलने के बावजूद भी, परम धाम मिलने के बावजूद भी इस कलयुग में पैदा होने के लिए वो तरस रहा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग है
परब्रह्म परमात्मा को मिलने का रास्ता है, उनके अनुरूप होने का रास्ता है। इसी कलयुग में आप परब्रह्म परमात्मा को पा सकते हो, दूसरा कोई युग है ही नहीं। इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में ऋषिजन क्या कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धनस्तु ये भारत भूमि भागे सर्व वर्गस्य फलार्जुन भवन्ति भूय पुरुषा सुरखा। देवता भी इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, इस भूमि में जन्म लेने के लिए वो लालायित है। तो जो लोग पवित्र भारत भूमि में जन्म लिया ये धन्य है। देवता भी ईश्वर के फल पाते पुनः भारत भूमि में आते। जैसे राम का जन्म पुरुष और कृष्ण का भी जन्म पुरुष, दोनों महापुरुष थे। राम का संपूर्ण कार्य मनुष्य तन का, मनुष्य भी कार्य था, एवं कृष्ण का संपूर्ण जीवन संपूर्ण देवत्व से भरा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक। देव दुर्लभ जीवन जीना मतलब परमात्मा के अनुरूप बनना, सभी के साथ प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा और परिग्रह रहना। कभी जीवन में हिंसा बेईमानी ईर्षा द्वेष तृष्णा मार काट कट्टरता धूर्तता आलस्य प्रमाद ये सभी एक प्रकार के कब्र है। हमेशा अधिकांश लोग जीवन का बालपन लड़कपन में, युवानी निध में और बुढ़ापा आते आते थक जाते हैं, बोलेंगे मेरा क्या होगा। जीवन के चौथे पन में 75 साल की उम्र बीत गई, बाद में पता पड़े मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया पिया सोया मदे जिंदगी गाई, जीवन में कुछ नहीं कर पाए। अगर जीवन के अंतिम छोर में अगर आपका हृदय मंथन आत्मा अगर बोलता है कि मैंने जीवन में कुछ तो अच्छा किया, परमात्मा के अनुरूप में बनने की कोशिश की, मैं तो जीवन में कुछ अच्छा कर सका, तो आप जिंदगी जियो, वरना आप पशु से भी बदतर जिंदगी आप जियो। जीवन के छोटे छोटे कार्यों में अगर आपको हंसी नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, उल्लास नहीं मिल रहा, आप उल्लास में जीवन जी नहीं पाता, आपने जीने का मतलब क्या है। कुछ तो गड़बड़ है आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपकी परंपरा में, आपकी संस्कृति में, आपके जीवन जीने की पद्धति में, उसको सुधारना पड़ेगा। उस सुधारने से जो कुछ भी जीवन बचा है परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा मैंने बाकी का जीवन बहुत व्यर्थ गवा दिया, अब जो कुछ भी थोड़ा बचा है थोड़ा तो मुझे कुछ प्राप्त हो। परमात्मा कभी भी जीवन के अंतिम छोर में भी सुनता है। इसलिए मेरे बंदे धीरज रखो, सिद्धता से चलो, और जो कुछ भी जीवन जीने का आशा है, जिनके प्रयत्न का आप कर सकते हो, तो आप के लिए रूपरेखा हमेशा तैयार है। परमात्मा सभी को चांस देता है, जीवन के अंतिम छोर में भी बदलने का चांस देता है। अगर जिनके इरादे नेक है तो लिख से हटकर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है, बुलंद हौसला है, तो मुश्किलों से पहाड़ से किसी का रास्ता आप निकाल सकते हो। यहाँ तो चट्टानों से भी दुआएं उठती है और आंधियों से चिराग जलाकर। इसलिए मैं कहता हूँ बंदे, जीवन कितना भी है, छोटा है या बड़ा, जीने का प्रयत्न करो। प्रणाम की यही तो परिभाषा है। प्रणाम एक दिल से दूसरे दिल को रिश्ता जोड़ता है, एक आत्मा से दूसरे आत्मा को मिलाता है, एक आत्मा से दूसरे आत्मा को मिला के बोलता है हम उस परब्रह्म परमात्मा की आत्मा है, जिन्होंने हमें इस मानव तल पे यहाँ पे खेल देखने के लिए, खेल करने के लिए, बाद में समय मिले तो उस परमात्मा जिसने भेजा उसके अनुरूप तो बने। जिस तरह से वो ब्रह्मांड चला रहा है उसके ब्रह्मांड के अनुरूप हम तो थोड़ा सहयोग तो दे, बाकी व्यर्थ जीवन कमाना कोई मतलब नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं, मनन करें और चिंतन करें। प्रणाम।